ताकि आपके समय समय पर ये चार्ट क्लिक करने से आपके पास सेव हो जाए। उतार लीजिए। आप इसमें से देख सकते हैं कि किस ग्रह का क्या रत्न किस धातु में पहनना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ सूर्य। सूर्य का माणिक्य रत्न है जो कि सोने में धारण किया जाता है। सोना दोस्तों विष्णु भगवान को भी कहते हैं, मतलब कि विष्णु भगवान, सोने का जो दूसरा रूप बताया गया वो विष्णु भगवान है, बृहस्पति का भी है, यह सब इनके मित्र रूप हैं। इसलिए सोने को सूर्य माणिक्य को सोने में धारण करते हैं। और इसकी एक धातु तांबा भी है, हम उस पर धारण करते हैं। लेकिन ये हम जब धारण करते हैं कि जब हम कुंडली विशेष में ज्ञान कर लेते हैं कि हमें कितनी रश्मियों की जरूरत है, क्योंकि एक तो माणिक्य की ऊर्जा एक तांबे की ऊर्जा डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा। ये विशेष परिस्थितियों में कुंडली के अध्ययन करने के पश्चात ही हम धातु तय करते हैं कि किस धातु में हमें कौन सा रत्न धारण करना है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा का रत्न है मोती, जो कि चांदी में धारण किया जाता है दोस्तों, क्योंकि चांदी चंद्रमा की धातु है और मोती जो है जल तत्व है जो कि समुद्र में सीप में पाया जाता है, इसलिए चंद्रमा का ये धातु है। अब आ जाइए मंगल पर। मंगल में मूंगा होता है दोस्तों। वैसे आपने जो है लाल मूंगा सुना होगा, सफेद मूंगा कम लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन सफेद मूंगा भी होता है। यह जब होता है कि जब चंद्र मंगल की युति के उसमें हमें परसेंटेज किसकी बढ़ानी है किसकी घटानी है यह देखना होता है, तो ये कुंडली के आधार पर एक सफेद मूंगा भी आता है, वो भी धारण किया जाता है। और लाल मूंगा तो सब जानते ही हैं दोस्तों, ये सोना और तांबा में धारण किया जाता है। अब आ जाइए बुध ग्रह का। बुध ग्रह का जो पन्ना होता है दोस्तों वो सोने में धारण किया जाता है। और बुध ग्रह की एक धातु होती है कांसा। कांसे में भी हम विशेष परिस्थितियों में पन्ना धारण कर सकते हैं। अब आ जाइए गुरु पर। गुरु का होता है पुखराज। पुखराज चूंकि सोना विष्णु भगवान बृहस्पति यह सब तो इससे बिलोंग करता ही है, इसलिए हम पुखराज को सोने में धारण करते हैं। अब आ जाइए शनि। शनि का जो नीलम धातु है दोस्तों वो लोहे में धारण किया जाता है। लोहे में, क्योंकि शनि जो बिलोंग करता है वो लोहे से बिलोंग करता है। और एक इसकी धातु आती है सीसा। सीसा में भी जो है धारण किया जाता है दोस्तों। और जनरली क्या होता है सब सोने में धारण करते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमें अपनी कुंडली के अनुसार ही कि हमें कौन सी धातु सूट करेगी या उसका हम पे कोई नेगेटिव असर तो नहीं हो रहा है, इन धातुओं की चॉइस तो हम कुंडली के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और रत्नों की चॉइस हम करते हैं अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा ग्रह सूट कर रहा है, कौन सा हमें फायदा देगा, कौन सा हमें तरक्की देगा, उसी के हिसाब से हम करते हैं दोस्तों। अब आ जाइए राहु। राहु के लिए गोमेद रत्न है जो कि सोने में धारण करा जाता है। गोमेद रत्न राहु। सोना क्यों? सोना इसलिए दोस्तों क्योंकि राहु की जो चाल होती है वो बृहस्पति की तरह होती है, दृष्टि, तो वो जो उल्टी चाल चलता है वो भी 5, 7, 9 गुरु की तरह ही चाल चलता है, इसलिए उसे सोना बताया गया है दोस्तों। वैसे इसकी पंच धातु और अष्ट धातु भी होती है जिसमें हम इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमें कुंडली के देखने पर पता चलेगी। अब आ जाइए केतु। केतु का लहसुनिया रत्न होता है दोस्तों जो कि चांदी में धारण किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है चांदी में क्यों जी? चांदी तो चंद्रमा होती है और चंद्रमा केतु तो दोष बन जाता है। यहाँ आपने चांदी क्यों लिख दिया? चांदी इसलिए लिख दिया दोस्तों क्योंकि ये शुक्र की धातु भी होती है चांदी, और शुक्र और केतु का मिलन अच्छा होता है, इसीलिए इसे चांदी में धारण कर लेते हैं, नहीं तो इसे पंच धातु में धारण करते हैं। यह भी हम कुंडली के अध्ययन से पता चलाते हैं दोस्तों। लेकिन ये मैंने आपसे बार बार कहा कि इन जो ग्रह हैं कि कौन सा ग्रह किस व्यक्ति के लिए अच्छा है और किसके लिए अच्छा नहीं है, यह सब हमें ग्रहों की चाल देखनी होती है। उसके बाद हमें रत्न सेलेक्ट करना होता है कि हमें किसी की रश्मियाँ चाहिए या किस रत्न की रश्मियाँ नहीं चाहिए, तो जिसकी हमें चाहिए उसके हिसाब से हमें धातु कौन सी सूट करेगी दोस्तों, ताकि हमारा, क्योंकि हम मित्र धातुओं का भी प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, यह सब जानते हैं। मैं अपनी आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।